हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी साइंस में से लेसन नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड वाइंड आवर नेक्ड आइज। बच्चों, जैसे हमने पिछली बार पार्ट 1 में एक वीडियो अपलोड किया था, हमने इसका कुछ पार्ट पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमने वहाँ पे जो बेसिक स्टडी की थी वो ये थी कि हमारे चारों तरफ ऐसी दुनिया भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमें सिर्फ नेकड आई से नहीं दिख पाती। तो उन्हें देखने के लिए हमें किसी खास इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये वाली जो डिस्कवरी थी ये बहुत पहले हो चुकी थी। बाद में धीरे धीरे और पावरफुल डिस्कवरी होती गई, जिसमें हमें नए तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में लाने पड़ते थे। तो ये स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट थी बच्चों, और ये लेसन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम कंटिन्यू रखते हुए आगे इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमने पिछली बार जो वीडियो किया था उसमें हमने देखा था कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो बेसिक यूनिट उनकी सेल होती है। तो वो सेल के बने होते हैं। तो हमने ओनियन पील के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। तो उससे आगे हम देखते हैं कि कैसे जो इनविजिबल वर्ल्ड है, वो छोटे टीनी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे चारों तरफ, वो उनकी संरचना कैसी रहती है और कैसे वो हम उसको स्टडी करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट बच्चे। You will observe nearly rectangular structure under the microscope। आप जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको रेक्टेंगुलर शेप दिखेगी। These are the cells of the onion peel। ये जो है वो ओनियन पील के सेल्स की स्ट्रक्चर है। Which are closely arranged without any space between them। उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ऐसे वो अरेंज किए गए हैं। Try to observe the peels of the leaves of different plants around you। आप कोशिश करो कि आपके नज़दीक चारों तरफ जितने कोई प्लांट है डिफरेंट, उनके लीव्स के जो छिलके हैं, पील्स हैं, उनको ऑब्जर्व करना है, जैसे कि हमने ओनियन पील का ऑब्जर्व किया है। ये देखो बच्चे, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है। ये एक ओनियन सेल दिखाया गया है। माउंटिंग द ओनियन पील इन ग्लाइसिन यूजिंग ए नीडल। बी वाली पिक्चर जो है, इसमें ओनियन पील्स को दिखाया गया है कैसे हम उसको माउंट करते हैं, मतलब उसकी माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसको सेट करते हैं, सारा जो भी मटेरियल है उसका। ठीक है, इसको हम माउंटिंग बोलते हैं। सी स्ट्रक्चर में दिखाया गया है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ओनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप। ये वाली स्ट्रक्चर जो है सी वाली, ये ओनियन पील के स्ट्रक्चर की तस्वीर है बच्चों। डी में ए बाल ऑफ ब्रिक। तो जैसे हमारी एक दीवार होती है, ईंटों की बनी होती है बच्चों, ऐसे ही जो है ना वो ओनियन पील्स के जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, हमें मतलब माइक्रोस्कोप पे देखने में लगता है ऐसे लगता है जैसे वो कोई दीवार हो पूरी। तो देखो इसमें दिखाया गया है वो इसमें सेल वाल दिखाई गई है, जो सेल के चारों तरफ में रहती है, उसको बाउंड्री करती रहती है, वो उसकी सेल वाल रहती है बच्चों। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बच्चों, ये एक जैसी संरचना ही रहती है। न्यूक्लियस जो सेंटर में रहता है पार्ट सेल के, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बच्चों फ्लूइड टाइप
भरा रहता है सेल में, ठीक है, वो उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये एक तरह का सेल फ्लूइड ही होता है। बाद में हम देखते हैं, अगर आपके इस लेसन में ये इसकी डिटेल कोई आई तो हम उसको डिटेल में भी करेंगे। तो यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। आप ये देखोगे कि सारे जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी जो है सेल की बनी रहती है। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड ऑफ। आप क्या सोचते हो कि एनिमल्स की बॉडी किस चीज़ की बनी रहती है। तो बच्चों देखो, बार बार ये चीज़ बता रहे हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कैसा भी एनिमल हो, उसकी सारी जो बॉडी है ना वो लिविंग बीइंग्स की, जीवित जीव की, वो हमेशा सेल्स की बनी होती है। तो जहाँ पे एनिमल की बॉडी भी सेल की बनी रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहेगा दोनों के सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो हम देखेंगे बाद में जाके। आगे आगे बच्चों, एक्टिविटी 2.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट। आओ इन्वेस्टिगेट करिए। राइज योर माउथ विद क्लियर वाटर। आपने अपने माउथ को अंदर से साफ पानी से राइंस कर लेना है, मतलब आपको कुरला करना है मुंह के अंदर पानी से। तो हम जो वाली एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें हम एनिमल सेल को इन्वेस्टिगेट करने जाए हैं, जैसे हमें प्लांट के सेल को किया है ओनियन के लीव्स के थ्रू, ठीक है बच्चे। तो वैसे ही हम अब एनिमल सेल को स्टडी करेंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है बच्चों एनिमल सेल को मतलब स्टडी करने का। ये बहुत पुराना तरीका है कि हमारी जो मुंह के अंदर में झिल्ली रहती है ना, चीक के अंदर से दांतों के बीच में, तो उसको हम उखाड़ के, मतलब वो पेनलेस एक आइडिया है जिसमें पेन बहुत कम होता है। और वो हमारे सेल के एक लेयर है जो, मतलब स्किन की लेयर होती है, जैसे ओनियन पील होता है ऐसे ही वो उतारनी करनी बहुत ईजी है। तो हम देखते हैं ऐसे ही, मतलब आप मत करके देखना ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये आप ओनली स्टडी कर लो, ठीक है बच्चे। तो चूज द ब्लंट एंड ऑफ क्लीन टूथपेस्ट पिक। तो एक मतलब थोड़ी सी रहती है, वो टूथपिक बोलते हैं उसको, स्टील की होती है एक, जैसे हमारे नाखून काटने के लिए होता है नील कटर, ऐसे रहती है वो। उसको हमने ये, उसके जो सिरा है एंड है उसको हमने क्लीन कर लेना है, मतलब उसको धो लेना है पानी के साथ, है ना। जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। और आपने अपने मुंह के अंदर जो चीक्स होती हैं उनको, गालों के अंदर से जो स्किन रहती है उसको स्क्रैप कर लेना है, मतलब थोड़ा सा उसको मतलब रब कर लेना है। स्क्रैप मीन्स उसको रगड़ देना है थोड़ा सा। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। और आपने वो जो स्क्रैप्ड मीन्स जो आपने उखाड़ा है वो, उसको मतलब उखाड़ के जो भी स्किन का पार्ट था उसको आपने ड्रॉप ऑफ वाटर में डालना है, जो क्लीन ग्लास स्लाइड पे उसको बिछा लेना है। इवनली इवनली मतलब एक जैसा उसको बिछा लेना है बाद में। तो उसको मतलब पानी में रख के, स्लाइड के ऊपर पानी डाल के उसमें आपको स्प्रेड कर देना है जाइटली। आगे ऐड ए ड्रॉप ऑफ मेथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर स्टेन ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड। अब आपने यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू एक डाई रहती है बच्चों, ये स्टेन करने के लिए, जैसे हमने पहले बोला था ना, वो हाईलाइट कर देती है जब हम माइक्रोस्कोप में कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं। तो वैसी डाई का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम मिथाइलिन ब्लू एक डाई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वहाँ पे हमने प्लांट वाले में क्या किया था, सैफरिन रेड का कलर इस्तेमाल किया था ना। यहाँ पे हम, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ पहले वाला, यहाँ पे हमने सैफरानिन रेड कलर स्टेन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखो सैफरानिन रेड कलर स्टेन। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हम मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। ये आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है।
एनिमल सेल के लिए हम मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी, तो ये हाईलाइट कर देती है जो भी हमने देखना है, तो उसको देखना करना आसान हो जाता है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं ना ये, हमें मतलब इंस्ट्रूमेंट की मदद से माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना तो दिखते ही नहीं है, तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए भी तो कुछ खास करना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम इसको विजिबिलिटी इम्प्रूव कर देते हैं इसकी, कि आसानी से कोई चीज़ हाईलाइट हो जाए, दिख जाए अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट में हम इसको इंक्रीज कर देते, होता है ना कि जैसे रेड कलर है, ब्लू कलर है, वो वाइट उसका बैकग्राउंड है, तो वो बहुत जल्दी दिख जाता है। अगर हमारा जो बैक बैकग्राउंड है वो वाइट है और हमें देखना भी कुछ ऑब्जेक्ट है उसका कलर भी वाइट है, तो वो आसानी से हाईलाइट नहीं होगा। तो ऐसे ही उसका बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है, तो इसीलिए इन सारे प्रोसेस को करना पड़ता है हमें, कि मिथाइलिन ब्लू यूज़ कर लिया, मैं सैफरानिन रेड को इस्तेमाल कर लिया डाई को, है ना। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। बहुत छोटी बातें हैं बच्चों, बट इसमें बहुत साइंस छुपी हुई है। आफ्टर 1 मिनट ऐड ए ड्रॉप ऑफ ग्लाइसरीन। अब वही जो हम प्लांट वाले ओनियन पील के मतलब सेल को स्ट्रक्चर को देखने के लिए इस्तेमाल किया था ग्लाइसरीन, वही ड्रॉप आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है ग्लाइसरीन का ओवर द मटेरियल ऑफ द स्लाइड टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम ड्राइंग। वही पॉइंट है बच्चों के सेल हमारा ड्राई ना हो जाए, उसमें भी हमने यही स्टडी किया है, आप अपनी पिछली वाली वीडियो को देख सकते हो इसके लिए। नाउ केयरफुली प्लेस ए क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल, वही सेम आपने कवर स्लिप जो क्लीन होती है रहनी चाहिए, उसको आपने ध्यानपूर्वक उसके ऊपर रख देना है जो भी आपने मटेरियल तैयार किया है, जैसे ग्लिसरीन डाला है, मिथाइलिन ब्लू, और जो स्क्रैप्ड मटेरियल है अपनी चीक के अंदर से पार्ट का, वो मतलब स्किन नहीं एक तरह की, वो छोटे से पीस है स्किन का, उसके ऊपर आपने सारा कुछ करके क्या रखना है, कवर स्लिप। कवर स्लिप मैंने पहले ही बताया था आपको, एक छोटा सा कांच का पीस रहता है बच्चों, उसको हम कवर स्लिप बोल देते हैं। ये क्यों जो इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो एयर का कोई भी बब्बल या कोई भी और मतलब ऐसा कुछ जो उसकी विजिबिलिटी में अड़चन डाले, वो अंदर से खत्म हो जाए। एंड रिमूव द एक्सेस ग्लाइसिन फ्रॉम द एज। तो ऐसे करने से जो एक्स्ट्रा ग्लाइसिन रहती है कवर स्लिप्स के साथ, वो भी बाहर आ जाती है, उसको आपने बाद में क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर के इस्तेमाल से हटा देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। ड्रा व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। आपने जो भी तस्वीर देखी माइक्रोस्कोप में, उसको आपने नोटबुक में ड्रा करना है। व्हाट वुड यू डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, यू विल ऑब्जर्व ए पॉलीगॉन शेप स्ट्रक्चर। पॉलीगॉन पॉलीगॉन सॉरी, आपने एक पॉलीगॉन स्ट्रक्चर देखी है। पॉलीगॉन मतलब ऐसी स्ट्रक्चर रहती है जिसकी कई साइड्स हो रहती है बच्चों, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ साइड्स मोर रहती हैं। एज सोन इन फिगर 2.4 दीज आर चीक सेल्स। तो जिस चीक हमारी गाल फिर माउथ के अंदर की जो गाल रहती है, डेंटल के पार्ट के ऊपर, गम के पार्ट के ऊपर, वो वाला हमारा सारे सेल है, विच फॉर्म द इनर लेयर ऑफ यूर माउथ। इसके साथ हमारा माउथ का अंदर का पार्ट सारा बना हुआ है इस सेल के सहायता से। What similarities and differences you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human seed cell in activity 2.3? अब आपने क्या डिफरेंस देख रहे हो आप जहाँ पे दोनों की संरचना में, ये देखो ये हमारा जहाँ पे दिखाई गई है सारी फोटो, देखो एक जैसी है सारा, है ना। तो थोड़ा बहुत तो फर्क है इसमें संरचना में। वो तो था रेक्टेंगुलर शेप जो हमारा ओनियन पील वाला था, ये कौन सा है, पॉलीगॉन। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस वही पार्ट जो सेल के सेंटर में रहता है। ये अभी छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, बाद में जाके और डिटेल आएगी इनकी, ठीक है। तो ये देखो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला है, ये हम देखते हैं। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स। आपने देखा कि सेल के 3 मेन पार्ट रहते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर की रहती है परत, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे किसी भी आप फ्रूट लेते हो, फ्रूट के बाहर का कोई भी छिलका है, जैसे ऑरेंज है, मैंगो है, वो
ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन रहती है, वो सेल के चारों तरफ उसको मतलब सराउंड करते रहते हैं। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज द न्यूक्लियस, और उसके मिडल में जैसे हमारे गुठली निकलती है किसी फ्रूट से, मैंगो से सपोज अंदर से गुठली निकली है, सीड निकलता है, ऐसे ही ये न्यूक्लियस रहता है। ये ऐसे मतलब आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, है ना, तो जो आपको इसकी अच्छी तरह से समझ लग जाए। वैसे ये फ्रूट या और चीज़ों के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। विच इज़ आल्सो कवर्ड बाय ए थिन मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है, झिल्ली रहती है उसको कवर करते हुए, ठीक है बच्चे। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड रहता है, मैंने बताया आपको पहले भी कि ये इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। These three cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic part of cell membrane. ये तीनों ही सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ये बेसिक पार्ट है किसी भी सेल के, ये हर सेल में मतलब रहते हैं ये तीनों पार्ट। सम सेल्स लाइक ओनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल, तो जो हमारे जितने भी प्लांट है ना, प्लांट सेल्स हैं, उनमें एक और एक्स्ट्रा लेयर रहती है, ये आप ध्यान में रखना। किस कोई भी प्लांट सेल है उसके बाहर बाहर सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और कवरिंग रहती है, जैसे कोई मतलब ठोस कवरिंग रहती है, वो थोड़ी वो सख्त होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, ये प्लांट सेल में ही होता है। और ओनियन क्या है, एक प्लांट ही तो है ना, तो उसकी बाहर बाहर क्या रहेगा, एक सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल रहेगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर इन ए सेल, इन सेल्स में ऐसे जो स्ट्रक्चर्स है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, इनका क्या उपयोग है, क्या महत्ता है इनकी। व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, ये क्या काम करते हैं। आर दीज फंक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, तो ये संरचनाएं हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो कुछ तो करते हैं ना, ये तभी तो बनाई गई हैं, बनी हुई हैं यहाँ पे, है ना। और यही कुछ इम्पोर्टेंट काम भी करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट काम, ताकि जो हमारी जो लाइफ है वो बनी रहे। तो हम बाद में देखते हैं ये इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या रहेगा हमारी मतलब पूरी बायोलॉजी में। द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म, सेल मेम्बर के अंदर क्या बंद रहता है बच्चों, साइटोप्लाज्म और एंड न्यूक्लियस, हम जो देख रहे हैं ना अभी। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर, तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखती है, जैसे ईंटें होती हैं हमारी दीवार में, है ना, तो एक ईंट दूसरी ईंट से अलग अलग रहती है, ऐसे ही ये हर एक सेल दूसरे सेल से अलग रहता है, मतलब एक दूसरे से कंबाइन नहीं होता, अलग अलग रहते हैं ये, जो किसी मदद से ये होता है सेल मेम्ब्रेन की मदद से। इट इज़ पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो देखो सेल मेम्ब्रेन का रोल क्या है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन एक क्या है, पोरस है। इट इज़ पोरस, पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे सुराख रहते हैं, हमें वो दिखती नहीं है सुराख, बट सुराख जो रहते हैं वो छेक रहते हैं छोटे छोटे, उसको हम पोरस बोलते हैं। ये क्या करता है, जो भी एसेंशियल मटेरियल्स है, जैसे सपोज हम वाटर की एग्जांपल ले लें, है ना, और जो भी हम अपनी डाइट में लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कोई एंजाइम, कोई हार्मोन, वो सारा कुछ इसके एंट्री हो जाती है इसमें पोरस, पोर्स के थ्रू, ठीक है बच्चे। एक छोटे छोटे छेद हो रहते हैं ना, उनके थ्रू सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। जो एसेंशियल हैं वो अंदर चले जाते हैं सेल के, जो वेस्ट रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स, साइटोप्लाज्म में और भी कई कंपोनेंट रहते हैं सेल के, जैसे हमने तो तीन पढ़े हैं अभी तक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर और भी कई ऑर्गेनेलिज रहती है, मतलब सेल के ही और छोटे छोटे पार्ट्स वो साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब फिट रहते हैं, उसमें पड़े रहते हैं, यही बोला गया है। कंटेन्स अदर कंपोनेंट ऑफ सेल एंड कंपाउंड्स, इसमें कुछ कंपाउंड भी हैं, कुछ केमिकल हैं, है ना, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम
डाइट के थ्रू लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल साल्ट्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस लाइक प्ले टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। तो जितनी भी हमारी लाइफ की प्रोसेस हैं, हमें जो भी एनर्जी चाहिए, हमें जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं, हम रेस्पायर करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ये सभी कुछ हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर में हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म के बिना तो लाइफ हमारी चल ही नहीं सकती बच्चों, ठीक है। तो हम बाद में जाके इसको डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट पेज। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट ऑकर विद इन द सेल। तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है ना, वो सारा कुछ न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है, उसको रेगुलेट करता है वो। इट आल्सो रेगुलेट ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, मतलब कितना उसको ग्रोथ करना है, कितना उसको कब ग्रोथ को रुकना है, वो सारा कुछ न्यूक्लियस के कंट्रोल में रहता है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी। तो हमने बताया था ना, वो सेल वाला जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है, वो थोड़ी सख्त होती है, मैंने बताया था ना, तो वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी मतलब उसको स्ट्रेंथ देती है वो। एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट, तो इसकी वजह से ही तो प्लांट की जो स्ट्रेंथ रहती है वो थोड़ी ज़्यादा ही रहती है ना। प्लांट जो होते हैं थोड़े से मतलब उसमें उसको ब्रेक करना, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है उसको ऐसे ये सारा कुछ क्यों है, सेल वाल की वजह से। दिस इज वाई आर सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। तो इनकी वजह से ही जो है ना, सारे सेल जो रहते हैं वो प्लांट में सारे कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, मतलब पूरे मतलब अरेंज रहते हैं कि एक दूसरे के जुड़े रहते हैं वो। और लुक फर्म, बहुत सख्त दिखता है स्ट्रक्चर में, इन स्ट्रक्चर। अभी आगे देखते हैं बच्चों, ये स्टेप फर्दर देखते हैं हम क्या है। सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट हैव टिनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो सेल्स जो है प्लांट्स के, सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, तो जो सेल प्लांट के रहते हैं उनमें एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट उसका नाम है, उसमें क्लोरोफिल बड़ा रहता है, विच मेक्स दैम ग्रीन एंड हेल्प इट फोटोसिंथेसिस। तो हमें बच्चों पता ही है ना कि प्लांट्स जो रहते हैं वो अपना भोजन आप बनाते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, वो अपनी डाइट के लिए, अपनी एनर्जी के लिए किसी दूसरे जीव पे डिपेंड नहीं रहते। तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उनमें। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ से आया, क्योंकि उनमें एक क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का सब्सटेंस भरा रहता है। तो क्लोरोफिल कहाँ से आया, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों, एक स्ट्रक्चर है रॉड शेप्ड, जिसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो रॉड शेप्ड जो स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिड है, उसमें प्लास्टिड में क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक है, और क्लोरोप्लास्ट में से क्या है, उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। कहाँ पे करता है, ये ग्रीन प्लांट्स में करता है। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये मतलब जो फूड बना तैयार कर लेते हैं, भोजन कार्बोहाइड्रेट जो भी है ना, प्लांट्स उसको स्टोर करके रखता है। प्लांट्स सेल्स आल्सो हैव ए लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड ए वैक्यूल। प्लांट्स सेल्स में एक और बड़ा सा एक अ, खाली जगह रहती है बड़ी सारी, ठीक है, लार्ज। तो उसको स्पेस को हम बोलते हैं वैक्यूल, उसमें कुछ भी नहीं रहता, वो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उसको हम वैक्यूल बोलते हैं। ये कहाँ पे रहती है, प्लांट सेल में। तो इसका क्या काम है, दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। तो ये मदद करती है प्लांट सेल में कुछ भी इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस वहाँ पे हैं उनको स्टोर कर लेती है। गेट रिड ऑफ वाट वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। तो ये शेप देती है सेल को, उसकी आकार को बरकरार रखती है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाल देती है, तो छुटकारा दिलाती है उनसे। गेट रिड ऑफ वेस्ट, तो उनसे वेस्ट जो भी है उसके छुटकारा दिला देती है जैसे। कौन, वैक्यूल।
ठीक है बच्चे, ये वैक्यूल के बारे में था। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट द प्लांट, तो ये सपोर्ट भी देती है प्लांट को। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर एजुअली नॉट प्रेजेंट, तो एनिमल सेल में ये चीज़ें नहीं होती बच्चों, वैक्यूल नहीं होता वहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं रहता, फोटोसिंथेसिस नहीं रहती है ना। ये सारा जो दिखाया गया है ये प्लांट सेल के बारे में दिखलाया गया है। दी स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, तो ये वैक्यूल्स जो है ना, ये छोटी छोटी ये स्टोर कर लेती है सब्सटेंस को और उसको पानी में डिसॉल्व करके, मतलब उसको घोल के पानी के अंदर। और सो अ सेल इज नॉट जस्ट ए सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, तो ये एक जो सेल है ना, ये जस्ट बोल रहा है कोई बैग नहीं है किसी भी लिक्विड का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताई गई है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है किसी भी सेल में, ठीक है बच्चे। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, ऐसे ही आगे जाके बहुत बारीकी में देखें तो हमारे सेल रहते हैं, वो उसके में भी अलग अलग ऑर्गेनलिज हैं, वो हमारे पार्ट हैं सेल के, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है बच्चे। हमने दो तीन के बारे में तो देखो पढ़ ही लिया ना, जैसे हमने न्यूक्लियस के बारे में देख लिया, न्यूक्लियस क्या करता है, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है ना, और सारे जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसको भी मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन का काम हमने देख लिया कि वो जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उनको अंदर जाने देता है और उसको बाहर भी निकलने देता है, ये पोरस है, ये मतलब इसमें हमारे मटेरियल अंदर बाहर जा सकते हैं इसके आर पार, ठीक है बच्चे। और ये हम देख रहे हैं धीरे धीरे ना सारा कुछ, अभी प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल का काम ये हमने देख लिया ना, वैक्यूल क्या रोल क्या है सेल में। आगे चलते हैं। ईच विद इट्स ओवन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल, और इसका अपना अपना फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं जितने भी पार्ट्स हैं सेल के, टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द इंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। इसकी वजह से क्या रहता है, सारा ही जो ऑर्गेनिज्म है, पूरा जीव है, वो काम में लगा रहता है, ठीक है बच्चों। हमारी बॉडी भी तो ऐसी है ना, हमारे अंदर छोटे छोटे सेल है, वो काम करते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ही हम काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर दिखाया गया बच्चों, ए स्केमेटिक डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल एंड ए प्लांट सेल। ए वाला जो है वो एनिमल सेल है और बी वाला जो है प्लांट सेल है, ठीक है बच्चों। इसमें देखो ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिखलाया गया है जो प्लांट सेल में दिखलाया गया है, और एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म दोनों में रहता है, साइटोप्लाज्म एनिमल में भी है और प्लांट सेल में भी है। माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं ये एनिमल सेल में भी है, प्लांट सेल में है। वैक्यूल्स देखो, वैक्यूल्स ओनली इन प्लांट सेल, सेल वाला ओनली इन प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन दोनों में रहता है, न्यूक्लियस दोनों में रहता है। सेल वाल सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तो देखो बेसिक हैं, ये सारे ही मतलब सेल्स में पाए जाते हैं। ये हमने जहाँ पे रीड भी किया था, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। बाकी जो है किसी सेल में रहते हैं, किसी में नहीं रहते, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी मेन ही है एक तरह का, ये देखते हैं हम आगे जाके। तो ये बेसिक में नहीं रहता ये, बट बेसिक ये हर सेल में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आप जब बच्चों इसको ना डायग्राम बनाओगे, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल और ये प्लांट सेल की, तो इसको आप ड्रा करना है, ठीक है। एक अपने मतलब चार्ट लेना है किसी भी कलर का, उस पर आपने इसको लेबल भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। तो आपने कलर का इस्तेमाल करना है इसके लिए। और भी कोई तस्वीर वगैरह हुई बुक में रहती है तो हम उसको बाद में देखते हैं, आप वहाँ से इसको कॉपी कर लो, ठीक है बच्चे। नेट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एनिमल सेल और प्लांट सेल को, वहाँ से आप इसको देख के ड्रा कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों ड्रा करनी, तभी आपकी जो है ना नॉलेज बढ़ेगी कि इसमें क्या रहता है, इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सी है ना। तो आपने ये मस्ट है कि आपने ये दोनों पिक्चर ड्रा करनी है अभी, ठीक है बच्चे। वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमने अभी बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया है सेल की को। एंड वी नाउ आल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर, हमने ये भी देख लिया कि प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस होती है उसकी स्ट्रक्चर और शेप में।
डू डिफरेंट प्लान एनिमल सेल्स आल्सो वेरी इन दियर शेप एंड स्ट्रक्चर, क्या अलग अलग जीवों के जो सेल हैं वो भी अलग अलग रहते हैं शेप एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से? वेरियस इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, अब देखते हैं हम क्या जो अलग अलग सेल हैं किसी भी एनिमल के वो भी अलग अलग रहते हैं? हाँ बच्चों, वो भी अलग अलग रहेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसका काम करने का तरीका, उसके फंक्शन जो सब अलग है। हम देखते हैं द मसल सेल एंड द नर्व सेल्स ऑफ ए ह्यूमन आर शोन इन फिगर 2.6 आ एंड वी। तो यहाँ पे एक मसल सेल दिखाया गया है बच्चों, नाड़ी तंत्रु का सेल, और नर्व सेल, नर्व सेल मतलब जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं उसको हम नर्व सेल बोलते हैं। तो ये हमें पिक्चर में दिखाया गया है, किसका है ये? ह्यूमन का है, हमारी बॉडी का है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, ये देखो ये मसल सेल दिखलाया गया है, ए वाली में, ये बी वाली में नर्व सेल है, ठीक है बच्चों। तो नर्व सेल देखो ये कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, और मसल सेल की कैसी स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग है दोनों की। तो आपने बच्चों जो भी तस्वीरें आ रही है ना यहाँ पे, जो आपने बढ़िया तरीके से ड्रा करनी है, ठीक है। आपको ड्राइंग आनी चाहिए इनकी सारी, ये बायोलॉजी का ही एक पार्ट है। आगे देखते हैं, वट आर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस डू सी इन दैम, उनमें क्या समानता और क्या वक्रेता है ये हमने देखना है। मसल सेल फिगर 2.6 इज शेप्ड लाइक ए स्पिंडल, तो जो स्पिंडल शेप है बच्चों, जैसे हमारा बेलन रहता है ना, ऐसी स्ट्रक्चर रहती है मसल सेल की, मतलब ये एंड से तो टेपरिंग रहता है, बीच में मोटा रहता है। हाई ले नर्व सेल फिगर 2.6 भी इज वेरी लॉन्ग, ये नर्व सेल है ये, जबकि ये बहुत बड़ा रहता है, एंड हैज़ ब्रांचेस, तो इनकी कई ब्रांचेस निकली होती हैं, ये हम पिक्चर में भी देख रहे हैं ना। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो शेप में राउंड रहते हैं, गोल आकार के। हेल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन, कुछ लंबे पतले रहते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो इनके नंबर भी अलग अलग रहते हैं, किसी में ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम रहते हैं। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ऐसे सेल क्यों दिखते हैं अलग अलग एक दूसरे से? डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन, क्या इनकी संरचना और शेप इनके फंक्शन के आधार पर है? उसका संबंध है दोनों का, शेप और संरचना का, और उनके जो वो काम करते हैं। हाँ बच्चों, ऐसा ही होता है, वो अलग अलग काम करते हैं। नर्व सेल का काम क्या है? वो हमारे सिग्नल को पहुंचाते हैं हमारी बॉडी से लेके हमारे नर्वस सिस्टम तक, और नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी की तरफ, है ना। तो उनका संरचना और उनकी सारा कुछ अलग रहेगा, सिवाय के दूसरे सेल हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे जाके नेक्स्ट पेज। द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हेल्प दैम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, तो ये जो अद्भुत शेप है, साइज है, संरचना है किसी भी सेल की, ये उनमें काम करने की मतलब एक विशेषता है, वो अलग अलग स्पेसिफिक काम करते हैं, तभी ये दिया गया है सारा कुछ, उनको ये मदद करते हैं ऐसे करने में, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट, आओ इसके बारे में देखते हैं। जो ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चीक सेल आर थिन एंड फ्लैट, हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा है बच्चों, जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा था चीक सेल का, वो थिन है, फ्लैट है, दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक, वो हमारे माउथ के अंदर में जो लेयर रहती है ना चीक के अंदर, दांतों के बीच में, उसकी जो है प्रोटेक्ट करती है उसको, लेयर लाइनिंग बनाती है कि जो प्रोटेक्ट करे उसको सारे अंदर के सरफेस को। नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, कैरी मैसेज इन आवर बॉडी, ये देखो हमें लिखा है कि वो हमारी बॉडी से मैसेज लेके जाते हैं, मैंने पहले ही बताया ना मैंने आपको कि नर्व सेल का क्या काम है, जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं, वो हमारी बॉडी से मैसेज लेके जाते हैं। द एलोंगेटेड शेप एंड ब्रांचेस स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उनकी लंबी शेप संरचना रहती है, लॉन्ग रहते हैं वो, इलांगेटेड शेप मतलब उनकी लंबी लंबी शेप रहती है। एंड ब्रांच स्ट्रक्चर, तो उनकी कई ब्रांचेज निकलती हैं, हमने देखा है फोटो में, है ना। तो वो क्या करती हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो भी सिग्नल है उसको पहुंचाने में वो हेल्प करता है उसको, ठीक है। ऐसी तभी वो उसकी संरचना है। एंड पास द मैसेज क्विकली, और मैसेज को बहुत तेजी से वो आगे छोड़ देता है। सिमिलरली प्लांट सेल्स आल्सो शो वेरिएशन, इसी तरह से प्लांट सेल में भी अलग अलग तरह की वेरिएशन है। इन प्लांट्स टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, elongated, ओवल और इवन ट्यूब्स लाइक,
तो प्लांट की जो अलग अलग संरचनाएं हैं, उनके स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं, उनमें भी अलग अलग तरह की सेल पाए जाते हैं बच्चों, ये बोला है इसमें, है ना। तो और उनके भी शेप स्ट्रक्चर सब अलग रहते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर रहते हैं, कुछ एलोंगेटेड लंबे लंबे रहते हैं, कुछ ओवल, ओवल मतलब अंडाकार, एंड इवन ट्यूब लाइक, कुछ ट्यूब जैसे रहते हैं। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स दैट हेल्प कैरी आउट वाटर थ्रू आउट द प्लांट, कुछ ट्यूब जैसी लंबी लंबी संरचनाएं भी रहती हैं सेल की। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनको पानी लेके जाना है थ्रू आउट द प्लांट, पानी को ट्रांसपोर्ट करना है बच्चों, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7, आपने इस ग्रेड 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया है। हमारे डाइजेस्ट करने वाले जो भी है, स्टोमक है, माउथ से लेकर, है ना, सारा इंटेस्टाइन, ये हमने देखा था ग्रेड 7 में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो है तो एक ही सिस्टम जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसका काम क्या रहता है? फूड को डाइजेस्ट करना, बट उसमें अलग अलग तरह के सेल रहते हैं। तो ये सिस्टम क्यों बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को? क्योंकि वो एक ही काम कर रहा है अलग अलग ऑर्गेन की हेल्प से। काम क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना। तो ऐसे जो क्रियाएं हैं ना, हम उनको सिस्टम बोल देते हैं। तो उनमें अलग अलग तरह की सेल रहती है, ठीक है बच्चों। एक ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप, एक हमारी फूड पाइप में रहता है वो मसल सेल का ग्रुप है। दीज सेल्स कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन वेव लाइक इनर मैनर, तो ये बार बार क्या करता था? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता रहता है और रिलैक्स होता रहता है, सिकुड़ गया रिलैक्स हो गया, ऐसे करता रहता है। कैसे? वेव वेव करती है, पानी में वेव्स होती है ना, ऐसे ही करता रहता है। पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टोमक, तो उसका काम क्या है? ये जो भी फूड हम लेते हैं उसको स्टोमक के अंदर धकेल देता है, उसको हेल्प करता है, पुश करता है मतलब उसको। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, ये मूवमेंट तभी संभव है अगर मसल सेल जो वहाँ पे हैं और वो थिन है, फ्लेक्सिबल है एंड स्पिंडल शेप है। The stomach also has different types of cells for performing different functions. स्टोमक के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सेल रहते हैं बच्चे, जो अलग अलग क्रियाएं करती हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ आ रहा है ना सारा लेसन? ओके। मसल सेल्स इन द स्टोमक वाल हेल्प चर्न द फूड, मसल सेल्स जो रहते हैं ना वो ब- मतलब फूड को अच्छी तरह मिक्स करते हैं, चर्न करते हैं, उसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देते हैं स्टोमक के अंदर। अदर सेल्स इन द इनर लेयर, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, कुछ ऐसे भी रहते हैं जो हजम करने वाले, डाइजेस्टिव मतलब हजम करने वाले, फूड को डाइजेस्ट करने वाले जूस को स्क्रीट करते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन करते हैं। एंड हेल्प ब्रेक डाउन द फूड, और छोटे छोटे पीसेज में हमारे फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ऑल दी सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? जो हमारा जो फूड है वो सारा कुछ सेल मिल के, डिफरेंट सेल्स मिल के डाइजेस्ट को पॉसिबल करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाद में हम इसका थर्ड वाला पार्ट भी अपलोड करेंगे, ये पूरा लेसन हमने करना है। तो जाते जाते ना आप जो हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था, आपकी बुक में भी दे रखा है, आपको बताना है कि जो मतलब पहले सेल की खोज हुई थी, पहला सेल कब खोजा गया था, वो डेट आपको बतानी है, ठीक है बच्चे। सेल का की मतलब डिस्कवरी कब हुई थी, वो डेट आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बतानी है, छोड़नी है, ठीक है बच्चों। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा बच्चों, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों। अगर कोई भी कमी है हमारे स्टडी में तो वो भी बताया करो बच्चे, है ना। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए करो। तो थैंक्स बच्चे, आज के लिए इतना, बाद में हम दूसरा आगे पढ़ेंगे इसको।